इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या मैच हुआ आज और अफगानिस्तान ने आउट कर दिया इंग्लैंड को? यार देखिए, इससे पहले वाला मैच अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो वो मेरा ख्याल है बहुत ही ऐसा वन साइडेड मैच था। 107 रन से साउथ अफ्रीका ने हराया था कराची में, और ऐसा लग रहा था कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन आज ऐसा था ट्रांसफॉर्म हो गई बिल्कुल टीम, जो है वो एक नए मोड में नजर आई और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की इब्राहिम ने, और उसके साथ जो नीचे टेल्स ने सबने साथ दिया उनका पूरा पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्ती। 37 पे 3 आउट और फिर 300 रन 325 करना आउटस्टैंडिंग मैं समझता हूँ। और इन्होंने बेसिकली क्या है कि वो जो टॉस जीत की जो बैटिंग की उसमें विकेट फ्रेश थी, गेंद आ रहा था बल्ले के अंदर। उसके बाद लेटर पार्ट में हल्की हल्की हवा में नमी की वजह से विकेट के अंदर डैम्पनेस थी और गेंद रुक रहा था। और साथ में इनकी बॉलिंग की बड़ी अकलमंदी और जहानत से की है कि गेंद ज्यादातर इन्होंने स्लोअर वन जिस पे, जी हाँ बिल्कुल, वो डिसीव हो जाते थे। उमर ज़ई ने जिस पर 5 आउट किए वो उससे बड़ा फर्क पड़ा ना बहुत ज्यादा। लेकिन आखिर में तो ओस की वजह से फील्डिंग में भी तो मुश्किल हो रही थी। हाँ, लेकिन उन्होंने, आप देखिए डेडिकेशन देखिए, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि टीम के लड़के जो है, हर खिलाड़ी जो है वो स्लाइड मार के गेंद पूरी जान लगा के उसने गेंद रोकी है। ठीक है, कैसे छूटे हैं, मगर ग्राउंड फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग। खुर्रम, क्या कहेंगे? अजमतुल्लाह उमर ज़ई आईसीसी के ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए, 5 विकेटें आज उन्होंने ली। और जिस तरह इकबाल कासिम कह रहे हैं कि अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने बजाय स्पीड पे कंसंट्रेट करने के स्लोअर बन करके धोखा देने की कोशिश की, जैसे उन्होंने जोफ्रा आर्चर को आउट किया, जैसे उन्होंने आखिरी विकेट हासिल की। तो आप देखते हैं कि अफगानिस्तान की टीम जो पहला मैच इतने बड़े मार्जिन से हारी थी 107 रन के, अब उन्होंने कम बैक किया और उनका अब आखिरी मैच किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के। सबसे पहले तो क्रेडिट देना पड़ेगा अफगानिस्तान की जो मैनेजमेंट है ना, उनका होमवर्क बड़ा तगड़ा था, कैलकुलेशन थी और आज लग रहा था वो कुछ करने के लिए उतरे हैं। क्योंकि जो आज बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो लग ही नहीं रही थी कि पहला मैच हारे में, और इस तरह ये थे वन साइडेड। तो स्पेशली टॉस जीत के बड़ा डिसीजन था बैटिंग करना। हम खुद, मैं और आमिर भाई दोपहर वाले प्रोग्राम में थे और आप भी, हम हैरान थे कि उन्होंने बैटिंग क्यों की, और प्लान दिख रहा था और एग्जीक्यूट उन्होंने जिस तरह किया। अच्छा, जहाँ बात होती है ना गेम अवेयरनेस की, आज वो इनकी तरफ से जरा एक स्टेप आगे लगी अफगानिस्तान के बॉलर्स की तरफ से, खासतौर पर इन्होंने जो आउट किया ना अजमतुल्लाह ने असल में जो पार्टनरशिप ब्रेक किए ना, जो रूट और जो कप्तान था उनका वो जॉस बटलर इतनी देर से शॉर्ट पिच उनको नहीं हुई थी, पहली हुई मिस हुई, दूसरी उनके जहन में नहीं थी, दूसरी अटेम्प्ट हुई, बल्ला घुमा, आउट हुआ, वो ब्रेक हुआ वहां से, और उसके बाद उनका रन्स का जो मोमेंटम था वो एकदम से स्लो हुआ। तो ये गेम में, और सबसे अच्छी चीज है, ये तो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो गया। आप देखें, मैं मैच देख रहा था, कभी कभार इंसान को गुस्सा आता है क्यों आउट हो गया, कैसी हिट मार दी, बोल्ड हुआ उनका कप्तान, लेफ्ट स्विच हिट मार रहा था वो, और उस टाइम पार्टनरशिप एक अच्छी लग गई थी 70 रन की, मैंने सही पार्टनरशिप लग गई एकदम से, मगर उसका आउट होना, अजमत का बैटिंग पे आना, और जो उसने 40 रन इंटेंट वाले किए, असल में जो उनके बैट्समैन को 170 में मोमेंटम दिया ना, वो अजमत की बैटिंग के 40 रन ने दिए, 5 आउट भी। और जिस तरह वो हिटे मार रहा था ना, सामने वाले बैट्समैन को हेल्प होती है, तो कुछ हो ही नहीं रहा। उसने 2 सीधे मारे छक्के, उसके बाद जो मोमेंटम चला रन्स का, फिर नहीं रुकी अफगानिस्तान की टीम। तो आप मैच देख रहे थे, अफगानिस्तान की पगड़ी पहनकर देख रहे थे या एज ए प्रोफेशनल शर्ट पहनकर देख रहे थे? दोनों चीजों में से एज ए प्रोफेशनल यहाँ बैठ के बात करनी होती है, पॉइंट नोट करना होता है, सपोर्ट तो होता है ना किसी की हमदर्दी। नहीं, मुझे आज खुशी, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे खुशी हुई, उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट खेल के हराया है। और हम ही थे ना जो इससे पहले मैच में बोला था कि इनके ऊपर के जो टॉप के 3 प्लेयर हैं थोड़े डिफेंसिव लगे। इकबाल भाई, लेकिन अगर आप देखें, इंग्लैंड मुसलसल 6 मैच हारा है, 3 मैच जो इंग्लैंड भारत में हारा, 2 मैच ही हारा, उससे पहले अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज का 1 मैच हारा, और 2023 के वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड की कारकर्दगी ऊपर जाने के नीचे की तरफ जा रही। क्या बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? जिस तरह 2019 का वर्ल्ड कप जीता था, ऑयन मॉर्गन कप्तान था, बेन स्टोक्स इस टीम में शामिल था, अब लगता यह है कि इंग्लैंड की टीम की कारकर्दगी बिल्कुल डाउनवर्ड है। मेरे ख्याल से क्वालिटी प्लेयर उनके पास भी कम हो गए हैं। अच्छा, और अभी जो प्लेयर, देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको नजर नहीं आ रहा उनके पास, ठीक है ना, राशिद जो है वो ठीक है, काफी दिन से खेल रहा है, अब उसकी आदिल रशीद जो है,
तो उसकी बॉलिंग में भी अब विनम नहीं है कि हम आप कह के जी वो अब खेलते खेलते लोगों को आदत हो गई उसको, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी चेंज आने, मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट के बाद काफ़ी चेंजेस आएंगे वहाँ पर भी। अच्छा। और नए खिलाड़ी जो हैं वो नई ट्रेड के साथ और नए उसके साथ ये आएंगे दोबारा से। ये जो इस वक्त फास्ट बॉलिंग भी का शोबा जो है ना वो भी इतना कॉम्पिटेंट नहीं है जितना हम, हालांकि अफगानिस्तान भी उनके मुकाबले में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग नहीं है, मगर उन्होंने अपने स्ट्रेंथ के अंदर बॉलिंग की है। उनको पता था कि हमें कहाँ गेंद करना है, कितना रोक के करना है, स्लो करना है, कहाँ रिसीव करना है, दिमाग से बॉलिंग की, दिमाग से की। इंग्लैंड ने इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरी ओवर में थोड़ा जो पिटाई हुई इंग्लिश बॉलर्स बहुत। सबसे बड़ी बात ये, हम और आप इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि मैंने बोला था कि अफगानिस्तान के जब भी बड़ी कोई जीत होती है ना, उसमें उनके सीनियर प्लेयर्स जो रोल अदा करते हैं, आज राशिद की और नबी की कमिटमेंट लेवल चेक कर रहे थे, मिड ऑन से मिड ऑन, दोनों मिड ऑफ से मिड ऑफ, और हर मीटिंग में राशिद और नबी बोलते हुए दिखे। अगर वो जूम करते थे और वो जिस तरह पंप कर रहा था लड़कों को कि गिरना नहीं है, हमारे हाथ में मैच आया हुआ है, अब यहाँ से ग्रिप लूज नहीं करनी, वो टाइट करते। एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, दुनिया जहाँ की लीगें खेल रहे हैं, हर बेस्ट प्लेयर के साथ खेलते हैं, इनसे दुनिया के प्लेयर सीखते हैं। ये लेवल इन्होंने अपना खुद बनाया है, तो वो दिखा है ग्राउंड में, कमिटमेंट लेवल दिखा है। इकबाल भाई, लेकिन अफगानिस्तान के लिए कहा जाता है जंगजू, अग्रेसिव नेचर, आज अग्रेसिव नेचर नजर आया। डेफिनेटली सर, वो तो बिल्कुल एविडेंट था। जैसे वो कमिटमेंट शो कर रहे थे ग्राउंड के अंदर, डाइवे मार्कर, स्लाइड मार के और गेंद के पीछे कोशिश जान मार रहे थे, जान ऐसा लग रहा। अच्छा, और फिर सबसे बड़ी बात ये, ऐसी कमिटमेंट हमने बहुत कम देखी है टीमों में। ठीक, एक दो प्लेयर तो होते हैं, सब मार रहे, लेकिन ये तो सारे के सारे 1 to all, एवरीबॉडी वाज बिजी इन होल्डिंग द मैच। ये रन नहीं देना चाह रहे थे किसी जरूरत। आप क्या समझ, टर्निंग पॉइंट वो नहीं था जब जो रूट कॉट बिहाइंड आउट हो गया, हालांकि उसने छक्का भी बड़ा लगाया उल्टा करके, लेकिन उसके साथ मसला ये था कि उसको जो प्रॉब्लम हो गई ना, उसकी वजह से वो रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं हो पा रही थी, फटीग में आ जाता है, क्योंकि इन लोगों को अमूमन इस तरह के वेदर में खेलने से ये अवॉइड ही करते हैं, खेलते ठंड, ज्यादा ठंड में खेलते हैं, इतना मसला नहीं। मेन जो चीज थी ना, वो जो उसने डिफरेंस जाना है शॉर्ट पिच का, जो रूट को उसने कटर मारी, वो रेडी बॉल था कि स्लाइस करूंगा, वो जब टाइमिंग आउट हुई तो ग्लव्स को किस कर गई। तो ये सारा बोलते हैं ना गेम अवेयरनेस की, ये किस लिए खड़ा है, मैंने इसको डिसीव कैसे करना है। बहुत खुशी हुई, प्लेयर ऑफ द ईयर बना, उसने प्रूफ किया है, आज मेरे मुल्क को रिक्वायर्ड था, मैंने प्रूफ किया, स्टेप अप आगे आके। लेकिन इकबाल भाई 291 रन इन्होंने किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वहां पर, यहाँ मैं समझ रहा था कि जो वो रोल वहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने अदा किया था, यहाँ वो रोल जो रूट अदा करेगा। ग्लेन मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी की थी, वो भी हैम्पर्ड था अपनी मसल के पुल होने के बावजूद, लेकिन यहाँ लगता है कि किस्मत इंग्लैंड के साथ नहीं। मेरा ख्याल है कि वो प्रेशर अफगानिस्तान ने बहुत डाला हुआ था। देखें, फील्डिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, से डबल सिंगल चौका तो दे ही रहे थे वो, और हिट उनकी ऊपर लग नहीं रही थी उनसे। तो टीम जो है वो डेफिनेटली बैट्समैन जब जिसके गिर्द घूम रही होती है, सारी गेम रूट के गिर्द ही घूम रही थी, अब उसका टेंशन बहुत ज्यादा है, उसको डिसीजन करना बड़ा मुश्किल है, हिट करे ना करे, रुके खेले। उसकी विकेट भी इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद तो आपको पता है फिर लाइन लग जानी थी, वही हुआ।